सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। त्रैमासिक की परीक्षा की बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। तो इसी के साथ मैं बता देता हूँ आपको त्रैमासिक परीक्षा का एकदम 100% रियल पेपर, ठीक है। तो सभी जिलों में यही क्वेश्चन के आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो यहाँ पर कक्षा 9वीं और विषय विज्ञान की होने वाली है और आपका जो सेट होने वाला है प्यारे बच्चों वो ए सेट होने वाला है। आपका पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे मिला है। अगर आपको 75 में से 75 अंक चाहिए तो वीडियो को सो लास्ट तक देखना। और यदि आप लोग ऐसी ही बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो त्रैमासिक अर्धवार्षिक चाहे बोर्ड परीक्षा की, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियो को दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनको भी आपसे मदद मिल जाए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपकी यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 9th साइंस, तो यहाँ पर जैसे दिया है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका राइट द करेक्ट आंसर है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। वहीं सेकंड आपका है वायु एक विलयन है। तो वायु कौन सा विलयन है प्यारे बच्चों, तो आपको हो जाएगा गैस का, ठीक है। गैस में गैस का विलयन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गैस में गैस का विलयन है। वहीं तीसरा क्वेश्चन है न्यूनतम विचरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विचरण का गुण काय में पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका ठोस हो जाएगा। वहीं आपका फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, किसमें होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका सी, इसका ठोस है, ठीक है। ठीक है, चौथे का आपका गैस हो जाएगा सी वाला, ठीक है। वहीं आपका फोर्थ देख लीजिएगा 5 सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो सोडा जल में विलय क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आपका हो जाएगा CO2। वहीं आपका छठा क्वेश्चन है जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो क्या होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोशिका। वहीं सेकंड देख लीजिएगा स्टूडेंट, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति के 6 नंबर में 6 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। एकदम प्रिंटेड एकदम रियल पेपर है बच्चों, फेक ना समझे। इसी पेपर के बहुत से प्रश्न आपको वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी जिले के हो। यहाँ पर दिया है बर्फ जल तथा जल वाष्प के खाली स्थान गुण समान होते हैं। किसके गुण समान होते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाए रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक लीजिएगा, ठीक है। वहीं सेकंड आपका दिया है आसक्त जल खालिस्तान विधि से प्राप्त किया जाता है। कौन सी विधि से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट लिख लीजिएगा आसवन, ठीक है। क्या लिख लेंगे, आसवन विधि, ठीक है। तो आसवन कर लीजिएगा। वहीं आपका थर्ड कहता है दूध एक विलयन है। तो दूध कौन सा विलयन है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका जो दूध है ना वो कोलाइडी विलयन है। क्या है, कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो कोलाइड विलयन आपको कर लेना है। वहीं आपका फोर्थ क्वेश्चन कहता है अधिकांश अधातुएं ताप और विद्युत की होती है। तो क्या सुचालक या कुचालक होती है, तो इसका हो जाएगा आपका कुचालक, ठीक है। कुचालक लिख लीजिएगा। वहीं अगर सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आपका दिया है 5वां समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो समसूत्री विभाजन का स्टूडेंट आप लगा लीजिएगा। करेक्ट राइट द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कायिक कोशिका में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका कायिक, ठीक है, कायिक कर लीजिएगा। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाए तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। वहीं स्टूडेंट अगर बात करें आपके 6 नंबर में तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर सत्य असत्य आपसे चुनिए, ठीक है। तो सत्य असत्य आपके 6 अंक पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर पहला देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, सत्य हो जाएगा। वहीं सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सत्य। लाइसोसोम का आत्महत्यक थैली कहते हैं, सत्य। बल का ईसाई मात्रक न्यूटन है, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। और एक क्रिया व प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका असत्य। वहीं पांचवा केंद्रक में क्रोमोसोम होता है, तो सत्य, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लगा लीजिएगा। वहीं आपका देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो सही जोड़ी देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये आपके 6 अंक के आने वाली है और 6 नंबर में पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया संयोजी उत्तक का क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो संयोजी उत्तक का जो आपका है वो हो जाएगा आपका एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बाकी आप स्टूडेंट इसकी मैं आपको बता दूंगा बाद में सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। काफ़ी समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, बाकी आपके पास टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर देख लिया प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना है, ठीक है। तो आपके 6 अंक में पूछे जाएंगे। जैसे कार्य करने की दर को कहते हैं, तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो वहीं आपका सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिएगा स्टूडेंट। सेकेंड आपका कहता है m द्रव्यमान की वस्तु mv है, तो संवेग क्या होगा, तो संवेग होगा आपका mv, ठीक है। वहीं थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है विद्यार्थियों वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध गुण को क्या कहते हैं, तो क्या गुण कहते हैं स्टूडेंट, तो इसका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जड़त्व का। क्या कहते हैं, जड़त्व का, ठीक है।
तो आपको जड़त्व कहते हैं इसको। वहीं फोर्थ है गति की प्रथम नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम कहता है प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर और गतिशील है तो उसी चाल दिशा में गतिशील रहती है। ठीक है, तो ये आपका गति का नियम कहता है। और पांचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है क्रिया व प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करता है? विपरीत दिशा में। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा विपरीत। ठीक है, तो आप लिख लीजिए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। वहीं आपका छठा प्रश्न कहता है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या कार्य है स्टूडेंट? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, तो आपका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 2 अंकीय प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रश्न अंक 6 से आपके 2 अंकी स्टार्ट होने वाले हैं। तो 2 अंकी देख लीजिएगा स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार है जैसा कि यहाँ पर किया है वाष्पन और वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा इन सभी का आपको सॉल्यूशन वीडियो को लास्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लाइक कर दिए, अभी तक लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट दिखा दीजिए। ये क्वेश्चन देखो मैं बात करूँ स्टूडेंट तो आपको अथवा सहित पढ़ना है। ठीक है, अगर किसी जिले में स्टूडेंट देखो पेपर अलग अलग आता है तो ये क्वेश्चन जो है आगे पीछे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए अथवा सहित याद करना है। तो यहाँ पर देख लिया तत्व किसे कहते हैं, इसको याद कर लेना है। वहीं 7वां प्रश्न है गलनाक को परिभाषित करना और गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है। ये सारे 2 अंक आपको बता रहा हूँ, वहीं आप तैयार कर लिया। मिश्रण से क्या समझते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। और 9वां प्रश्न है विलयन किसे कहते हैं, निलंबन को परिभाषित कीजिए। वहीं स्टूडेंट आपका 10वां क्वेश्चन आता है समपराशली विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, वहीं आपका एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। वहीं 11वां क्वेश्चन आपका केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। और 11वां का अथवा कोशिका की जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है, वहीं 12वां प्रश्न देख लीजिएगा एरियोलर उत्तक के 2 कार्य लिखना है आपको, स्क्लेरल एंकाइमा के 2 कार्य लिखना है। और आपका 13वां क्वेश्चन है वो यूं कहता है स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है, ये 2 अंकीय क्वेश्चन है सारे। और यहाँ पर आपका जो 13वां का अथवा कहता है स्टूडेंट पौधों में वाष्पोर्जन को प्रभावित करने वाले कारक बताना है। ठीक है, तो आपका 13वां क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बात करेंगे आपके 14वें प्रश्न। ठीक है, एकदम प्रिंटेड पेपर है यार, बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा एकदम HD क्वालिटी में बता रहा हूँ। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी का इसका भार क्या होगा। ठीक है, इसको भी तैयार कर लें सभी प्रश्न। यहाँ पर दिया आपका एक समान और असमान गति को स्पष्ट करना, द्रव्य और भारमान में अंतर लिखना है। ठीक है, 2 अंकीय। वहीं आप देख लिएगा जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर क्यों झुक जाता है इंसान बैठा हुआ। ठीक है, और गति का द्वितीय नियम लिखना है आपको। ये सारे 2 अंकीय बता रहा हूँ पहले। 17वां प्रश्न देख लिया स्टूडेंट संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। वहीं आपका है मिश्रण यौगिक में अंतर लिखना है, ये वाला तैयार कर लेना। भौतिक रासायनिक परिवर्तन में भी आपको अंतर याद कर लेना। 3 अंकीय क्वेश्चन आ गए। वहीं आपको तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बना लेना है और सरल व जटिल उत्तक में अंतर लिखना है आपको कोई 3। ठीक है, तो 3 की जगह आप 4 याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 हमेशा ज़्यादा ही याद करना, बाकी आप एग्जाम में भूल जाते हैं। आकड़मिंच का सिद्धांत बताना, ऊपर देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन भी। और आपका 21 क्वेश्चन देख लिया स्टूडेंट वाष्पीकरण की दर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपको वाष्पीकरण की दर से क्या समझते हैं तो ये देख लिया। अथवा में आप लोग देख सकते हैं इनकी केल्विन इकाई में आपको बदलना है। ठीक है, सेल्सियस। वहीं स्टूडेंट आपका 22 क्वेश्चन है पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बताना है। कोई 4 तो आप 5 याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 हमेशा आप लोग भूल जाते हो। समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में कोई 4 अंतर है तो आप 5 याद करके जाना, सारे अथवा सहित याद करके जाना। ठीक है, आपका समय बहुत अधिक है, अभी इतना भी अधिक नहीं है। आप अगर उपयोग करोगे सही साथ लापरवाही नहीं करोगे तो पूरा पेपर आप अच्छा जाएगा। यहाँ पर देख लिया 23 देख लीजिए वेग समय ग्राफ की सहायता से गति संबंधी प्रति समीकरण। ठीक है, V = U + AT को ज्ञात करना है आपको। वहीं अथवा में देख लिया रमेश अपने घर पर 8 से M निकलता है तो। ठीक है, तो ये वाला देख लिया 4 अंकीय है। ठीक है, ये आपका समाप्त होता है। तो यहाँ पर अब बात आती है आपके सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए स्टूडेंट, ये आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 थे सही विकल्प का सॉल्यूशन जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ये रहा आपका रिक्त स्थान, ये आपके सत्य असत्य का हो गया। ठीक है, वहीं स्टूडेंट आपका 4th क्वेश्चन देख लीजिए। 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया। और ये आपके 5 क्वेश्चन जो भी थे एक शब्द वाक्य में उत्तर उनका देख लिया। ठीक है, वहीं स्टूडेंट बात करते हैं आपका छठा प्रश्न। तो छठे का जल्दी आपको बता दूंगा। ये जो आपका छठा प्रश्न था उसका उत्तर देख लीजिएगा। और ये आपके 7वां जो गलनाक वाला था उसका देख लिया। और नीचे गलनाक वाले के अथवे का नीचे था गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है, तो इस वाले को भी आप लोग देख लीजिएगा। वहीं स्टूडेंट अगर बात करूँ आपके 8वें प्रश्न, तो 8वां प्रश्न आप देख लीजिएगा। 8वें का अथवा भी देख लिया, यौगिक किसे कहते हैं वो वाला भी देख लिया। ठीक है, वहीं 9वें प्रश्न देख लिया, विलयन की परिभाषा लिखनी थी तो आपके विलयन की परिभाषा हो गई। वहीं आपका 10वां प्रश्न बता देता हूँ स्टूडेंट, 10वां देख लीजिएगा
लीजिएगा, उसके अथवा भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और 11वें क्वेश्चन केंद्रक के कार्य लिखना था, तो केंद्रक के कार्य वाले को देख लिया 11वें क्वेश्चन को, और 11वें का अथवा को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहीं स्टूडेंट आपका 12वां क्वेश्चन जो था एरियल रुत्तक के कार्य बताना था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अथवा क्वेश्चन इसका देख लिया, स्क्लेरन काइमा के कार्य बताना था, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका 13वां क्वेश्चन था ना, गैसों में आदान प्रदान में सहायक है, तो ये वाला देख लीजिएगा। और कार्य आप ये अथवा का देख लीजिएगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स का, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वाला। वहीं स्टूडेंट 14वां प्रश्न आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, ठीक है। वहीं 14 का अथवा, तो 15वां क्वेश्चन देख लिया स्टूडेंट पहले, ठीक है। वहीं बात करते हैं 15वां, तो 15वें का अथवा देख लीजिएगा, आपका द्रव्यमान भार में जो आपको अंतर बताना था, तो ये अंतर कुछ इस प्रकार है, तो इस अंतर को आप अच्छे क्वालिटी में अच्छे से कर लीजिएगा तैयार, ठीक है। वहीं स्टूडेंट आपका 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, और 16वें का अथवा भी आप लोगों को देख लेना है, ये 16वां देख लीजिएगा पहले, ठीक है। वहीं 16वें का अथवा देख लेना है आपको, और ये 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, 17 वाला भी आपको बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। वहीं स्टूडेंट बात करते हैं आपका 17वां का अथवा वाला प्रश्न, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। और आप प्रश्न क्रमांक 18 की बात करते हैं, तो आपका मिश्रण यौगिक में अंतर है, तो इस वाले को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। वहीं अगर इसके अथवा की अगर बात करें, तो स्टूडेंट भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर, इस वाले को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो एकदम इजी पॉइंट है, सारे आपको अथवा सहित पढ़ के जाना है। तो अब बात करेंगे 19वां क्वेश्चन जो आपका था, जो तंत्रिका नामांकित चित्र बनाता था, तो ये आपकी देख सकते हो तंत्रिका डायग्राम, ठीक है। तो देख लिया, नाम हम लिख लीजिएगा अच्छे से। और ये आपका जो 19वां प्रश्न पूछा गया था, सरल एवं जटिल उत्तक में अंतर, तो ये आप सरल और जटिल उत्तक में अंतर देख लीजिएगा 19वां क्वेश्चन, ठीक है। बाकी स्टूडेंट ये 2 पॉइंट है, आपको 4 पॉइंट करना है, बाकी आप लोग बुक से देख लीजिएगा। और ये आपका 20 वाला प्रश्न जो था वो देख लीजिएगा स्टूडेंट। और ये आपका 21 का जो क्वेश्चन था, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये हो गया। और ये आपको जो केल्विन इकाई में बदलना था स्टूडेंट, जो क्वेश्चन था आपका केल्विन से इकाई में बदलने वाले, तो ये देख लीजिएगा अथवा में ये दिया है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट आपके 22 क्वेश्चन की अगर बात करूँ, तो ये पादप और जंतु कोशिका में अंतर था, तो इस वाले को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। वहीं स्टूडेंट अब बात करते हैं 23 वाला प्रश्न, तो 23 का आपको देख लेना है, ग्राफ से जो स्पष्ट करना था यू वाला, ठीक है, गति की समीकरण, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहीं स्टूडेंट अगर बात करूँ आपका 23 वाला प्रश्न, तो 23 वाला आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है, इसका अथवा का, ठीक है, रमेश वाला, ठीक है। वहीं स्टूडेंट अगर बताऊं तो पूरा पेपर आपको रट के चल जाना है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर किसी भी जिले से आप हो तो, ठीक है। बाकी आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है, अथवा सही है। तो स्टूडेंट इतना ही चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेहतरीन तैयारी के लिए, और हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट दे देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए ओनली फेमस एजुकेशन पर।